हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से गति भी प्रदान कर रहे हैं। और आज ये नवोदय की क्लास, मैथ की क्लास में हम देख रहे हैं परिमेय संख्या, पहला टॉपिक। परिमेय संख्याओं में दोस्तों क्या है जो उसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से एक एक का पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे दोस्तों। और आपने जो अपनी नजरों में जवाहर नवोदय में एडमिशन लेने का जो सपना बना रखा है ना दोस्तों, उसको नहीं तोड़ने देंगे। आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा के छोड़ेंगे दोस्तों। बस यही है कि आप लगन के साथ में पढ़ते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। मैं जैसे समझाता हूं दोस्तों, एक बार तो समझना है दोस्तों, और उसके बाद में आपको लिखने का पूरा समय दूंगा कि आराम से आप इनको उतारिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। परिमेय संख्या में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है उसको उस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहीं पर क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं में आती है दोस्तों सबसे पहले प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। परिमेय संख्या का प्रकार है दोस्तों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। चार प्रकार होते हैं परिमेय संख्या के। प्राकृत संख्याओं में आती है दोस्तों जो अपन नेचुरल रूप से, अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो आप शुरू करेंगे गिनती सर 1 2 3 4। जो आपने शुरुआत में एक बोला ना तो वही से शुरू होती है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृतिक रूप से संख्या का शुरू होना। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू होती है दोस्तों 0 से। कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 से शुरू होती है और फिर आगे जाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में दोस्तों माइनस की संख्याएं भी आती हैं और प्लस की संख्याएं भी आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या। ठीक है दोस्तों। भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है, यानी बटा बटे में लिखी जाती है ना दोस्तों, उसे कहते हैं भिन्न संख्या। यानी ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ये हो गई भिन्न संख्या। अब जो दोस्तों अपन देखने वाले हैं नोट के 5 पॉइंट, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, तो कृपया फोकस के साथ पढ़ें। पहला पॉइंट है प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं होती। इधर प्रत्येक प्राकृत संख्या और कौन सी संख्या दोस्तों? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कैसे दोस्तों? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये परिमेय संख्या का ही तो प्रकार है। प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या, ये पूर्ण संख्या इसका प्रकार है परिमेय संख्या का प्रकार। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आता है दोस्तों? पूर्ण संख्या में 0 से आगे बढ़ती है प्लस की संख्या, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। लेकिन परिमेय संख्याओं में तो दोस्तों बटा बटे भी आते हैं, माइनस की संख्याएं भी आती है। तो ये क्या होगा? नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। नंबर 0 यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। क्या शून्य पूर्णांक संख्याओं में नहीं आ रहा? क्या शून्य पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा? इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या, क्योंकि ये सभी परिमेय संख्या ये तो प्रकार है। आगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है दोस्तों? पूर्णांक यानी ये वाला प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या ये तो होगी, क्योंकि पूर्णांक खुद ही परिमेय संख्या का प्रकार है। ठीक है, आगे लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्णांक संख्याओं में आते हैं दोस्तों माइनस, शून्य और प्लस। क्या ऊपर वाली को तो कवर कर लेगी, क्या ये नीचे वाली इसमें बटा बटी आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों
प्रत्येक प्रीमिय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आगे नंबर 4, प्रत्येक भिन्न संख्या एक प्रीमिय संख्या होती है। सही बात है, प्रीमिय संख्याओं में भिन्न संख्याएं भी आती है। आगे, लेकिन प्रत्येक प्रीमिय संख्या एक भिन्न संख्या नहीं होती। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि क्या प्रत्येक भिन्न संख्या प्रीमिय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि प्रीमिय संख्या में तो -2 क्या, इसमें -2 कहाँ आता है? इसमें तो 5 क्या, इसमें 5 कहाँ आता? नहीं आता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रत्येक भिन्न संख्या प्रीमिय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक प्रीमिय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती। आगे, प्रीमिय संख्या के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करने पर प्रीमिय संख्या का मान नहीं बदलता है। यानी अगर कोई प्रीमिय संख्या है उसको समान संख्या से गुणा करते हैं ना, तो उसका मान नहीं बदलता। कैसे? जैसे मैंने लिया 3/2, 3/2 क्या है? भिन्न संख्या ली मैंने, क्योंकि भिन्न संख्या प्रीमिय संख्या है। तो 3/2 को मैं इंटू करूंगा, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, तो क्या होगा दोस्तों? 3 दूनी 6 बटेवा 2 दूनी 4। क्या इनको मैं काटूंगा 2 से, तो 3/2 नहीं आएगा क्या वापिस? तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यानी प्रीमिय संख्या के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये मेरे जो द्वारा आपको ये समझाया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पहला प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या प्रीमिय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक प्रीमिय संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको दिया जाए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या प्रीमिय संख्या होती है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपसे कहते क्या प्रत्येक प्रीमिय संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। क्या प्रत्येक प्रीमिय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। क्या प्रत्येक प्रीमिय संख्या पूर्णांक संख्या होती है? नहीं होती है। क्या प्रत्येक प्रीमिय संख्या भिन्न संख्या होती है? नहीं होती है। बस ये जो लिखा है, बस ये वाला पॉइंट अलग है कि 0 1 क्या है? प्रीमिय संख्या है दोस्तों। तो ये जो आपको मेरे द्वारा कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं के साथ इस क्लास का एंड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।